हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसका एग्ज़ाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। अब जो मेजर आप लोग के डाउट आ रहे हैं एग्ज़ाम ओवर होने के बाद कि सर हमारा पूरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, पूरा का पूरा जो कंप्लीट एग्ज़ाम है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमें दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ से। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी। और जो आप लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने तो कंप्यूटर में 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्या मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, क्योंकि पूरा पेपर ओवरऑल पेपर मेरा बहुत बढ़िया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में मैंने 2 किए हैं, किसी ने 3 किए हैं, किसी ने 4 किए हैं आउट ऑफ 10। तो क्या सर हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी कि नहीं होगी? हमने तो बहुत ही कम अटैम्प्ट किए कंप्यूटर में, तो ये भी डाउट आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये एनटीए का ऑफिशियल नोटिस है जो रिलीज़ किया गया था। इसमें देखते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग एनटीए ने क्या क्या चीज़ें बोल रखी हैं। क्योंकि सबसे पहले इसमें ये तो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है भी, उसके बाद इसमें आएगा कि आप लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग क्या, ये एग्ज़ाम पैटर्न था। अब इसी में एग्ज़ाम पैटर्न के नीचे इन्होंने दे रखा है 1-2 पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर आप लोग को पता है जो आप लोग की मेरिट बनेगी तो फेज़ 1 पर बनेगी। टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाई नेचर की, तो सारा का सारा खेल आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 का है। उसके बाद क्या दे रखा है, क्वालिफाइंग मार्क्स। इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। अब कहीं पर ये चीज़ मेंशन नहीं है कि वो 20% होंगे, वो 30% होंगे, या 33% होंगे, या 40% होंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है। और वो कैसे डिसाइड होंगे? विल बी डिसाइडेड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईपीएफओ। वो डिसाइड करेगा ईपीएफओ। अब आप लोगों को कोई भी कहेगा कि इसमें 30% लाने हैं, कोई भी कहेगा 40% लाने, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल देखना है, ईपीएफओ डिसाइड करेगा। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है, किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि कितने क्वालिफाई मार्क्स होंगे। तो आप लोगों को क्या है, ईपीएफओ डिसाइड करेगा। वो क्या हो सकता है, डिपेंड करता है कंप्यूटर का लेवल क्या था, हर एक सेक्शन का क्या लेवल था, हर एक सेक्शन में एवरेज मार्क्स कैंडिडेट कितने कर पा रहा है, उसके डिसाइड पर ईपीएफओ आप लोगों के जो सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड करेगा। अब ये कितनी भी हो सकती है, ये 20% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, 40% भी हो सकती है। सर 20% कहाँ होती है? तो आप लोगों ने आईबीपीएस के एग्ज़ाम दिए होंगे बैंकिंग वाले, मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें बैंकिंग वाले ही थे। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका 30 का क्या आता है, इंग्लिश आती है, और 35 की आप लोगों की मैथ आती है, और 35 की रीजनिंग आती है। आप लोगों ने वहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ देखी होगी। आउट ऑफ 30 6.25, 5.75, तो 30 में से 6 जा रही है, यानी कि 1/6। और 1/6 का मतलब होता है 16%, लगभग 16.66, यानी कि 16% तक भी सेक्शनल कट ऑफ जाती है। तो ये मत कहिएगा कि सर 30% से कम नहीं जाती है। तो ये बैंकिंग है, 20% भी जाती है, 16% भी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो वो 16% तक भी जा सकती है। तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत। अब चलते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2, ये तो यहाँ इन्होंने बता रखा है कि कट ऑफ आप लोगों की 2 स्टेज में होगी। सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, और आप लोगों की जो टोटल स्कोर आएगा उस पर भी कट ऑफ बनकर निकल कर आएगी। तो कहीं मैंने पूरा नोटिस अच्छे से पढ़ा है, कहीं पर भी इन्होंने कट ऑफ के बारे में मेंशन नहीं किया है कि कट ऑफ 30% होगी कि कट ऑफ 40% होगी। एक आध जगह जो इन्होंने कट ऑफ का मेंशन किया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर दिया इन्होंने कट ऑफ का मेंशन। हाँ, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, पॉइंट 9.1 में द ईपीएफओ रिजर्व राइट टू अल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसी को चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो यही फिक्स करेंगे आप लोग की मिनिमम कट ऑफ, और उसका कितनी जाएगी उसका कोई रीज़न नहीं देंगे ये, विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो वो कट ऑफ यही डिसाइड करेंगे। तो आप लोग ये मत सोचें कि सर मैंने तो 2 ही अटैम्प्ट किए हैं, कि मैंने तो कंप्यूटर के 2 ही अटैम्प्ट किए हैं। अगर आप लोगों ने 2 भी 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है 100% क्लियर होगी, 100% क्लियर होगी सेक्शनल कट ऑफ। कंप्यूटर का लेवल ऐसा नहीं था कि बच्चों वाला लेता। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 6 ही अटैम्प्ट हुए बच्चों के। तो देख लीजिए जब 50% अटैम्प्ट ही हो रहे हैं, तो 2-3 तो सबके गलत होते हैं। तो वही मान करके चलिए कि 2-1.5-2 नंबर ही आप लोगों की जो है, 1.5-2 क्वेश्चन ही आप लोगों की जो सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है। तो आप लोग ये मत सोचें कि सर कंप्यूटर की वजह से हमारा पूरा पेपर बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन किए हैं, एक्यूरेट किए हैं, तो भी आप लोग की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी, डाउट में मत रहना। और बाकी तो ईपीएफओ डिसाइड करेगा कितनी होगी, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं आप लोग को दे दूँगा।
तो आप सेक्शन कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, अपना साइड में जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन करिए। आई होप आप लोग को अपडेट क्लियर हुई होगी। अभी भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट EPFO की ओर से आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।